नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस नई भर्ती 2025 को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग में बिना परीक्षा जीडीएस के पद पर भर्ती आती है हर साल। इसमें योग्यता 10th पास होती है। तो पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीडीएस की दो वैकेंसी आ रही है 2025 में, वो 2 बार आएगी। ठीक है, पहला रिक्रूटमेंट जनवरी महीने में आएगा यानी अगले ही महीने, और सेकंड रिक्रूटमेंट जुलाई में आएगा। तो जनवरी में जो वैकेंसी देखने को मिलेगी जीडीएस के पदों पर, वो कम से कम 58,000 प्लस पद रहेंगे, और ये शेड्यूल 1 जनवरी 2025 के नाम से आएगी। तो सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जीडीएस में कौन कौन से पद होते हैं। तो यहाँ पर हम पोस्ट समझते हैं। पोस्ट का नाम रहेगा, पहला बीपीएम जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं, दूसरा होता है एबीपीएम जिसे हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं, और तीसरा है डाक सेवक। ठीक है, तो आप तीनों ही पद के लिए नौकरी ले सकते हो। अब यहाँ पर हम बीपीएम का अगर बेसिक पे और सैलरी वगैरह सब कुछ देखें तो इसका जो टीआरसी है वो प्रति माह वो 12,000 रुपये है, और मैक्सिमम ये 29,378 रुपये तक चला जाता है। प्लस आप इसमें डीए लगाओगे 53%। जैसे कि वर्तमान में जो जीडीएस का टीआरसी है बेसिक पे है वो 12,000 रुपये है, इसका आप 53% महंगाई भत्ता लगाओ तो 6,360 रुपये हो जाता है। तो जीडीएस की जो सैलरी है शुरुआत में 18,360 रुपये रहेगी। उसी तरह हम बात करेंगे एबीपीएम और डाक सेवक की। देखिए दोनों की सैलरी बराबर होती है। तो यहाँ पर टीआरसी जो रहेगा वो मिनिमम 10,000 रुपये और मैक्सिमम 24,470 रुपये तक हो जाता है। प्लस इसमें आप महंगाई भत्ता लगाइए 53%। तो जैसा कि अभी प्रेजेंट में 10,000 रुपये टीआरसीए और बेसिक पे मिलता है एक एबीपीएम और डाक सेवक को, तो उसका आप 53% लगाओगे तो 5300 रुपये ये हो जाता है। तो शुरुआत की जो सैलरी है वो 15,300 रुपये एबीपीएम और डाक सेवक की रहेगी। उसके अलावा अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपकी एज के बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपकी जो एज है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट है अधिकतम आयु सीमा में। एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है। ऑल कैटेगरी फीमेल को 5 वर्ष की छूट है, और पीएच को 10 वर्ष की छूट है। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म की फी लगने वाली है केवल और केवल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 100 रुपये। बाकी एससी एसटी ऑल कैटेगरी फीमेल पीएच की कोई भी एप्लीकेशन फीस में नहीं रहने वाली। उसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10th पास रहेगी। इसके अलावा कोई भी कुछ भी आपके पास योग्यता की जरूरत नहीं है। उसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का छोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, और लोकल लैंग्वेज जिस भी सर्किल से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। आपको बता देता हूं कि ऑल इंडिया ये भर्ती आती है 23 सर्किल से। तो इन 23 सर्किलों की जो लैंग्वेज है, जो भाषाएं हैं, वो अलग अलग है। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग कर रहे हो, मान लिया जाए आप राजस्थान से हो, ठीक है, राजस्थान की भाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, तो बाकी ऐसे राज्य आपको देखने पड़ेंगे जहां पर हिंदी बोली जाती है। तो ऐसे बहुत सारे राज्य होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, बिहार है, दिल्ली है। तो वहां पर भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम लोग देखें साथियों, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। 10th की परसेंटेज को देख करके फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, और जो मेरिट लिस्ट निकलती है 1 से 10 निकलती है। जैसे कि एक लिस्ट में नहीं आया तो आपका सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में नहीं आया तो थर्ड में आ जाएगा, थर्ड में नहीं आया तो फोर्थ में, किसी न किसी लिस्ट में आपका नाम आ ही जाता है। उसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं है, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 टाइम 2 बार होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम कट ऑफ की बात करेंगे। सर आपने बताया कि 10th की परसेंटेज से मेरिट लिस्ट निकलती है, तो कट ऑफ क्या बनता है? देखिए फर्स्ट लिस्ट जो निकलेगी उसका हाई कट ऑफ जाता है, और फोर्थ लिस्ट तक ये कट ऑफ मीडियम हो जाता है, और लास्ट की लिस्ट तक लो हो जाता है। समझो जैसे कि फर्स्ट लिस्ट आई, इसमें कट ऑफ गया है 100%। ठीक है आपकी। उसके अलावा सेकंड को छोड़ो, थर्ड को छोड़ो, जैसे ही फोर्थ लिस्ट आपकी आएगी इसका कट ऑफ आपका रहेगा 85 से और 90%। ठीक है, उसके अलावा लास्ट की जब लिस्ट आएगी तो उसमें कट ऑफ आपका और भी गिर जाएगा। ऐसे एक कट ऑफ यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट आती हो जीडीएस प्रमोशन। खूब सारे प्रमोशन के चांसेस आप लोगों को मिलते हैं, बस आपके पास दिमाग होना चाहिए। देखिए जीडीएस टू एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, एंड आप पीए और एसए और मेलगार्ड के पद पर प्रमोशन ले सकते हो। कैसे? जीडीएस टू एमटीएस के लिए 3 साल पहले आपको जीडीएस की नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद एक एग्जाम्स होती है, एलडीसीई डिपार्टमेंटली ये एग्जाम्स होती है हर साल।
उसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई करके उस पेपर को दे करके उसको पास कर जाओगे तो आप एमटीएस बन जाओगे, और जब एमटीएस बन जाओगे तो आपकी सैलरी 27,450 रुपए यानी कि लगभग 28,000 क्रॉस कर जाएगी शुरुआती सैलरी। ठीक है, जीडीएस टू पोस्टमैन और मेलगार्ड के लिए पहले आपको 5 साल जीडीएस के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके अलावा जब आप पोस्टमैन मेलगार्ड बन जाओगे तो आपकी सैलरी लगभग 35,000 के अप्रोक्स हो जाएगी। जीडीएस टू पीए और एसए के लिए 8 साल नौकरी करनी पड़ेगी पहले, फिर आपकी पीए और एसए के पर प्रमोशन हो जाता है तो अप्रोक्स 47,000 के करीब आपकी सैलरी हो जाएगी। तो ये तभी मुमकिन है साथियों जब आप एलडीसीई एग्जाम को क्वालिफाइंग करोगे। ठीक है, ऐसे तो हर कोई प्रमोशन ले सकता है, लेकिन जिसके पास पेपर देने की काबिलियत होती है वही आगे प्रमोशन लेगा, क्योंकि अभी तो आप बिना परीक्षा जीडीएस की नौकरी लगोगे, लेकिन बाद में आपको पेपर दे करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट साथियों, बार बार ये भी मेरे पास प्रश्न आते रहते हैं, इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि सर ग्रामीण डाक सेवक जो होता है उनको अलग अलग नामों से जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। देखो, इसको हम बीपीएम भी कह सकते हैं, एवीपीएम भी कह सकते हैं, जीडीएस भी कह सकते हैं, मेल डिलीवर कह सकते हैं, मेल कैरियर भी कह सकते हैं, मेल पैकर भी कह सकते हैं, स्टाम्प वेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं आपको सैलरी के बारे में थोड़ा, ताकि आपको पता चले। ये तो पता है ना, अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सैलरी की डिटेल्स जान लो ताकि आपको और पता चल जाए सैलरी कैसे मिलती है। सबसे पहले मैं बीपीएम की बात कर रहा हूँ लेवल 1, जो 4 घंटे का ड्यूटी टाइम होता है। अगर आप लेवल 2 में आ जाओगे तो आपका ड्यूटी टाइम 5 घंटे रहेगा, लेकिन अभी मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग लेवल 1 में ही जाओगे। केवल 10% जीडीएस ऐसे होते हैं जो लेवल 2 में होते हैं। ठीक है, उसकी अलग से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आपको लेवल 1 में ही जाना है। तो बीपीएम के पद पर अलग सिलेक्शन हो जाता है, तो टीआरसी 12,000 रुपए, उसका आप महंगाई भत्ता लगाओ डीए 6,360 रुपए, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के 250 रुपए मिलते हैं, टोटल 18,610 रुपए हो जाता है। लेकिन कुछ डिटेक्शन कुछ चार्जेस लगते हैं, जैसे कि ईडीजीआईएस के 50 रुपए, तो इनहैंड सैलरी हो जाती है 18,560 रुपए। बात करते हैं बीपीएम लेवल 2 की, क्योंकि आप लोग मुझे पता है ये पूछोगे। तो बीपीएम लेवल 2 की जो सैलरी है 5 घंटे वाले का, तो टीआरसी 14,500 रुपए, डीए 7,685 रुपए, ऑफिस अलाउंस 500 रुपए, टोटल 22,685 रुपए सैलरी हो जाती है। कुछ चार्जेस लग जाते हैं 50 रुपए, तो इनहैंड सैलरी 22,635। किसकी? जीडीएस लेवल 2 की सैलरी कितनी हो गई है? 22,635 रुपए। बहुत होते हैं, ठीक है, आपको लेवल 2 में आना पड़ेगा। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं एबीपीएम की। देखो, एबीपीएम लेवल 1 की बात करें तो बेसिक पे 10,000, डीए 5300, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के मिलते हैं 180 रुपए, स्टेशनरी सार के 25 रुपए, टोटल सैलरी 15,505 रुपए। लेवल 2 की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लेवल 2 में 12,000 रुपए तो बेसिक पे ही हो जाएगा। इधर आप बीपीएम का जो लेवल 1 का बेसिक पे है 12,000, वो आप एबीपीएम और डाक सेवक का लेवल 2 का बेसिक पे 12,000 देख रहे होंगे, तो बड़ा ही फायदा है। 6,366 रुपए यहाँ पर ये हो जाता है डीए, 180 रुपए साइकिल अलाउंस, स्टेशनरी 25 रुपए, टोटल 18,565 रुपए। देखो आप, 15,505, 18,565, काफी डिफरेंस होता है 2-3 हजार रुपए का। ठीक है, तो लेवल 2 को फायदा होता है। तो ये है दोस्तों, अब आपको तैयार हो जाना है नेक्स्ट महीने में, क्योंकि अब की बार आपका सिलेक्शन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि कुछ नियुक्ति प्रक्रियाएं जो है इसकी उसमें बदलाव हो, और थोड़ा बदलाव भी होगा तो आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक 100% कट ऑफ जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है, इसलिए इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। वो हमको तो पता है क्यों जा रहा है, लेकिन आप थोड़ा इस चीज पर एग्री बनो। अगले पार्ट में बताएंगे आपको किस तरीके से बदलाव होना चाहिए। बस आप लोग तैयार रहे, इस बार अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना है, और इस बार हमें 2025 में इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो।